बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 29 का मॉड्यूल नंबर 2। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिस ना हो। आज का लेक्चर थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कायनात की तख्लीक और इसके निज़ाम की तश्कील कैसे हुई थी। तो साइंस और कुरानी नज़रिए की तख्लीक की कायनात की बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो बिग बैंग थ्योरी कायनात की वजूद की वजाहत करती है। अंदाज़ा है कि तकरीबन 13.8 बिलियंस ईयर्स अगो हमें ये बात कायनात एक सुकड़ते हुए ज़रे की शक्ल में मौजूद थी। इस इब्तदाई मादे के तमाम अज्जा जिन्हें बाज़ कहा गया है अंदर की जानिब खींचे जा रहे थे, जिनको सुपर और एटम साइंसदानों ने सुपर एटम कहा गया था। यानी बिग बैंग के मुताबिक पूरी कायनात शुरू में ही एक बहुत बड़े धमाके या नई तहकीकात के मुताबिक एक नई छोटे एटम की शक्ल में जमी हुई थी, यानी ज़मीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे। फिर एक अजीम धमाके के नतीजे में, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, ये तमाम अज्जा बिखर गए और इन्हीं से कहकशां सितारे और तमाम कायनात वजूद में आ गए। सब धमाके इत्तफाकन नहीं था, क्योंकि इसके नतीजे में कायनात एक ऐसे हसीन और मुअज़्ज़म निज़ाम के साथ बनी है कि इसके खल्क़ की कारीगरी देख कर इंसान हैरान रह जाता है। अगर ये सब कुछ ऐसा हादसाती होता तो कायनात में इतना नज़्म ज़ब्त तवाज़न पैदा नहीं किया जा सकता था। कुरान मजीद में इन हक़ाइक़ को अल्लाह ताला ने 1400 से पहले ही बयान कर दिया था, जिस पर आज जदीद टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद साइंसदान पहुंचे हैं। सूरत अल-अनाबिया की आयत है, आयत नंबर 31। उसमें कहते हैं कि काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम जुड़े हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा कर दिया और हमने जान और जानदार चीज़ों को पानी से पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाते। ये हकीकत है कि कुरान ने इस वक्त बयान की थी जो इंसानी अकल इस मकाम तक नहीं पहुंच सकती थे। ये इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स एक्सपेंड कैसे हुआ था। तो साइंस से दरियाफ्त के बाद क्या हुआ था, उसने पहली बात ये चीज़ दरियाफ्त की थी कि हमारी कहकशां अकेली नहीं है, बल्कि इस कायनात में एडवन हबल बेशुमार कहकशाएँ हैं। ये कहकशाएँ एक दूसरे से मुसलसल दूर जा रही हैं और इसकी रफ्तार भी फासले के साथ फासले के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि पूरी कायनात मुसलसल फिर रही है। तो रॉबर्ट विल्सन ने इस, और रॉबर्ट जो हमारे हैं आर्नोफेनस, उन्होंने 1965 में अमेरिका के एक साइंसदान थे जो आर्नोपिनाज उन्होंने इस हकीकत को मजीद साबित किया और 1978 में उनको एक नोबेल इनाम भी मिला हुआ था। मशहूर साइंसदान जो स्टीफन हॉकिंग है, उन्होंने कहा था कि कायनात के फैलने की दरियाफ्त 20वीं सदी की सबसे बड़ी फिक्री इनकलाबी दरियाफ्तों में से एक है। अब कुरानी नुक्ते नज़र के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो कुरान मजीद ने 1400 साल पहले इस हकीकत को बयान कर दिया था, जिसे आज से साइंसदान 20वीं सदी में दरियाफ्त कर रहे हैं। सूरत अल-ज़ारियात की आयत, और हमने आसमान को कुव्वत के साथ बनाया और हम यकीनन इसके वसी करने वाले हैं। लफ्ज़ जो मोसिनून है वो वसअत और फैलाव को वाज़िह मानी रखते हैं। इस आयत में बिल्कुल साफ तौर पर बयान कर दिया कि यह कायनात जिसे अल्लाह ताला ने कुव्वत और ताकत से पैदा किया वो मुसलसल हर सिमत में फैल रही है। कुरान कायनात के इस मुसलसल फैलाव को तख्लीक का एक जारी अमल करार देता है। बिलाशुबह ये कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा साइंसी मोजा है। अब बात करते हैं हमारी इनके जो शायर मशरिक हैं, उन्होंने एक लिखा है इस यहाँ पे शेर, उनका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो शायर मशरिक इल्लामा इकबाल इस आयत से मुतासिर हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये कायनात अभी नाताम है शायद कि आ रही है दमामे सदा कुन फयकून। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो और कायनात के फैलाव दोनों सियासी दरियाफ्तें कुरान में बयान करदा हकीकतों को तस्दीक करती हैं। कुरान और साइंस में तजाद नहीं है, बल्कि कुरान हमेशा से साइंस से आगे है। ये इस बात का खुला सबूत है कि कुरान वाकई अल्लाह ताला का कलाम है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा और इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बने, तो आपने ये एक दफ़ा दोबारा रीड आउट लाजमी कर लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एमसीक्यूज़ भी शेयर होंगे, वो वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए